हमारा मानना ऐसा है, हमको लाडली महीना का बेनिफिट नहीं चाहिए। 1,500 लेके हम कुबड़ियों पर चलेंगे, उससे अच्छा है कि हमको एग्ज़ाम देने का मौका दे और सक्षम बनाए, और हमको ये जो सरकार की जो योजना है उनका लाभ लेने का मिस कुबड़िया लगे ही ना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने ये डेट्स डिक्लेयर नहीं की होती तो हम यहाँ नहीं होते ना। 4 दिन के बाद हमारी एग्ज़ाम है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टूडेंट क्या है कि हमको पढ़ाई करनी है, लेकिन हम कहाँ पे है? यहाँ है। क्यों है? हमारे राइट्स के लिए है। पुणे शहर में कल रात से एमपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं महाराष्ट्र राज्य सेवा परीक्षा के बैठने के लिए, उन सभी का आंदोलन जारी है। मैं शास्त्री रोड में अभी खड़ा हूं, यहां से वहां तक आपकी नजर जाएगी, वहीं तक सब ये एमपीएससी के स्टूडेंट्स यहां खड़े हैं। कल रात से ऐसा प्रोटेस्ट जारी हुआ है। इस आने वाले इतवार को दो परीक्षाएं एक साथ आ रही है, आईबीपीएस हो या फिर एमपीएससी की हो, और इसके अलावा और भी सभी की कुछ मांगे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र खड़े हैं, एग्जैक्टली क्या उनकी मांगे हैं हम समझते हैं। ये बोर्ड है, आपने लिखा है कि कृषि सेवा जो पूर्व परीक्षा अलग है वो होते हुए भी और एक लेने परीक्षा का क्या मतलब जिक्र है, क्या एग्जैक्टली मांगे हैं आपकी? सर हमें लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आईबीपीएस की एग्ज़ाम और स्टेट गवर्नमेंट की गैजेट एमपीएससी एग्ज़ाम, ये दोनों भी है 25 अगस्त को आई है। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि मतलब दोनों में से लड़के कोई भी एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, और कुछ बच्चों पर अन्याय हो सकता है, एक ही दिन में आई है इसलिए। तो हमारी मांग ये है कि एमपीएससी की जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किया जाए, और इसके बावजूद जो एग्री की 258 सीट्स है, वैकेंसीज है, वो भी इसी एमपीएससी एग्ज़ाम में ऐड की जाए। और मुझे लगता है कि ये दोनों भी मतलब जितने जल्दी हो सके हमारे लिए भी अच्छा होगा और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा। चलो एक बात, मतलब दो बातें तो आपकी जो मांगे वो समझ में है मेरी। यहाँ कुछ युवती भी है, उनसे भी थोड़ी बात करने की हम कोशिश करेंगे। आप ये बताओ, आईबीपीएस की एग्जाम तो डेट्स तो पहले डिक्लेयर हो गई थी ना, तो ये एमपीएससी ने कब डिक्लेयर की? सर एमपीएससी ने अभी हाल ही डिक्लेयर की थी एग्ज़ाम, लेकिन आईबीपीएस ने ऑलरेडी जनवरी महीने में ही डेट डिक्लेयर की थी। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोटेस्ट? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट। जब आपको पता है कि 2 एग्ज़ाम ओवरलैप हो रही है, उसके बावजूद आपने वो डेट्स डिक्लेयर ही क्यों की? जो आप वहाँ है, आपको सब राइट्स है, आप डिसाइड कर सकते हैं, फिर भी आपने वही डेट्स क्यों डिक्लेयर की? सो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने ये डेट्स डिक्लेयर नहीं की होती तो हम यहाँ नहीं होते ना। 4 दिन के बाद हमारी एग्ज़ाम है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टूडेंट क्या है कि हमको पढ़ाई करनी है, लेकिन हम कहाँ पे है? यहाँ है। क्यों है? हमारे राइट्स के लिए है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको आप सपोर्ट करें, हमारी जो भी हमने आपको मांगे रखे वो आप पूरी करें, और नोटिफिकेशन निकाल के हमें न्याय दें। दैट्स इट। आप ये बताएं कि वो 258 सीट्स के लिए एग्रीकल्चर की जो है उसके लिए भी नोटिफिकेशन का है, वो एग्जैक्टली मसला क्या है? मसला ये है सर कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि 258 जो वैकेंसी है एग्री की, वो इस जो प्रीलिम होने वाला है एमपीएससी का, उसमें वो ऐड करने वाले थे। लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाली और उन्होंने कहा कि उसके लिए वो अलग एग्ज़ाम लेने वाले हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है सर। सो हमारी ये मांगनी है, ये हमारी मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसी एमपीएससी की प्रीलिम में ये 258 वैकेंसी ऐड कर दी जाए और सबको न्याय मिले। दैट्स इट। ये फुटपाथ पे गुलाल जो दिख रहा है ना आपको, ये एक हफ्ते पहले का है, जब एमपीएससी के कुछ छात्रों का रिजल्ट लगा था और वो यहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे, और उसी रास्ते पे और उसी फुटपाथ पे अभी आप देख रहे हो कि यही छात्र सब बैठे हैं, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि एमपीएससी के जो डेट्स है वो डेट्स बदली जाए, क्योंकि दोनों डेट्स क्लैश हो रही है। और आईबीपीएस की तो इससे पहले भी डिक्लेयर हो चुकी थी एग्जाम, उसके बाद भी एमपीएससी ने एक ही दिन चुना, एक ही तारीख चुनी। आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद से। पुणे में कब से हो आप? 3-4 साल हो गए। हाँ। और एमपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? यस ये एग्जाम के लिए आप भी प्रिपेयर कर रहे हो? यस यस। ये बताओ, 258 जगह है राइट, वो सिलेबस कुछ खत्म हो रहा है, मतलब इसलिए जो पहले वाला था वो अभी बदला जाएगा, चेंज हो रहा है, तो थोड़ा और एलेबोरेट करके बताइए।
2024 में जो सिलेबस है जो 2025 में नहीं रहेगा, सिलेबस चेंज होने वाला है। तो फिर बच्चों का ये मांगना है, और 2-3 साल से एग्री के सीट्स निकले ही नहीं है, अभी निकले हुए हैं। तो फिर बच्चों की मांगनी है 2024 जो अभी एग्जाम होने वाली है उसमें ही वो भरे जाए, कि सरकार बोल रहा है 2025 में वो भरे जाएंगे। बोले तो 1 साल उसके लिए बच्चों को और वेट करना पड़ेगा, और ये गलत है। तो सबको एग्जाम देने का मौका मिले, इसलिए 2024 में ही उनको भी, जो एग्री के स्टूडेंट है उनको भी अदर स्टूडेंट के साथ एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। तो बात तो सही है। ये पीछे बोर्ड देख रहे हो आप, विद्यार्थी आंदोलन एमपीएससी लाडक्या बहिणींचा आक्रोश। इसका मतलब है जो सरकार की जो लाडली बहना है जिनके लिए अभी स्कीम लॉन्च की सरकार ने, और वो स्कीम का है कि हर एक को 1,500 रुपये मिलेगा। मुझे बताओ, ये लाडली बहना के लिए आपके घर में से किसने अप्लाई किया था क्या? सर हमारा मानना ऐसा, हमको लाडली महीना का बेनिफिट नहीं चाहिए। 1,500 लेके हम कुबड़ियों पर चलेंगे, उससे अच्छा है कि हमको एग्जाम देने का मौका दे और सक्षम बनाए, और हमको ये जो सरकार की जो योजना है उनका लाभ लेने का मिस कुबड़ियाँ लगे ही ना। इसलिए सरकार ने प्रयत्न होना चाहिए, सरकार के जो ये है वो उसमें होने चाहिए ट्रायल्स। खुद के पाँव पे खड़ा रहना है, इसलिए आपको उसकी जरूरत नहीं, आपको कहना है। चलो बात तो सही है। आप भी आगे आइए, थोड़ा आपसे भी बात करेंगे। तो चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ और छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हो, कब से पुणे में हो? मैं अहमदनगर से हूँ और मैं 2 साल से पुणे में हूँ। 2 साल से 2 साल से पुणे में हूँ। और ये बताओ, ये एग्जाम के लिए आप भी अपियर कर रहे हो? हाँ, मैं IBPS और MPSC दोनों के लिए अपेयर हूँ। और मेरा एग्री का भी मेन मुद्दा है। मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ और मुझे 2 साल से वैकेंसी नहीं निकली है। 2021 में पेपर हुआ था, उस टाइम का रिजल्ट लगा है, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2022 का भी एग्ज़ाम हुई थी, तभी मैं क्वालिफाई किया था मेंस, लेकिन मेरा हुआ नहीं। उन लोगों को भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली, और 2 साल से अभी कोई ऐड नहीं है। अभी हमारी 2 साल से ऐड ही नहीं आया? ऐड ही नहीं आया एग्रीकल्चर का। और हर साल महाराष्ट्र में करीब से करीब 20 से 30 हज़ार जो छात्र है वो एग्रीकल्चर का एजुकेशन लेते हैं, उनका कोई मतलब ऐड नहीं आ रहा है। और दूसरा एक मुद्दा है कि MPSC ने कैलेंडर डिक्लेयर किया था लास्ट ईयर कि ग्रुप बी और ग्रुप सी का एग्ज़ाम है जो 16 जून को होने वाला था, लेकिन उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसका अभी तक मांगनी पत्र जो MPSC के पास जाना चाहिए था वो भी नहीं गया। जून बीत गया, अभी कुछ जुलाई बीत गया, अगस्त खत्म को होने के, लेकिन अभी तक ग्रुप बी और ग्रुप सी की कोई एग्ज़ाम नहीं हुई है। दोनों एग्जाम नहीं हुई है। 1 साल से हम पुणे में हैं, और 1 साल मतलब 1 महीने में करीब से करीब 10 से 12 हज़ार खर्चा आता है। इसलिए सरकार ने अभी जल्दी से जल्दी कुछ निर्णय लेना चाहिए। तब तक, जब तक कुछ होता नहीं, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। घर वाले क्या करते हैं? घर वाले खेती करते हैं सर। पानी है वहाँ? हाँ, हमारे यहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सर, देखो पुणे ये MPSC के लिए और UPSC के लिए एग्जाम के लिए महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हब है। आप यहाँ से भी देखते जाओ, आपकी जहाँ तक नजर जाएगी वहीं तक छात्र है। कल रात से यहाँ सब बैठे हैं, कोई गाने गा रहा है, कोई यहाँ पोवाड़ा गा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इनका सब आंदोलन चालू है, सबसे पहले तो पुलिस ने इन्हें परमिशन दी नहीं थी, उसके बाद फिर भी विद्यार्थी डटे रहे उसी पे, और फिर आंदोलन शुरू किया। और एक प्रतिक्रिया जान लेते हैं। आप कहाँ से हो? परभनी से सर, मैं परभनी से हूँ। मैं एग्रीकॉस हूँ, एग्रीकॉस। पिछले साल एग्री की कोई भी एग्ज़ाम हुई नहीं, पिछले साल एग्री की कोई एग्ज़ाम हुई नहीं। इस बार तो हमारे जगह नहीं डाला, 258 सीट जो है उन्होंने नहीं डाला। अभी हमारा ये मानना है कि जो हमारी BSc एग्री है ये रखी किस लिए? हमारा एग्ज़ाम नहीं लेने का, हमारा सीट नहीं डालने का। तो एग्ज़ाम हमारी BSc एग्री रखा किस लिए? जो स्कोप है हमारा पूरा ढीला कर दिया है। हमारी अभी ये मांग है कि 258 सीट हमारी इस ऐड में डालनी चाहिए। घर वाले क्या करते हैं आपके? फार्मर है, फार्मर। हाँ, इसलिए BSc एग्रीकल्चर किया। हाँ। और अभी यहाँ पुणे में रहने के लिए कितना खर्चा आता है? 10,000 रुपये पर मंथ। 10,000 रुपये पर मंथ? हाँ। तो अभी तो घर वाले भेज रहे हैं? घर वाले भेज। हाँ। और क्या उम्र है आपकी? 23। 23 साल के ये है। और बहुत से छात्र हैं यहाँ जो बहुत दिन से ये सब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। MPSC की एग्ज़ाम हो, IBPS की हो, या फिर MPSC के अंडर आने वाले एग्रीकल्चर हो, या फिर अलग अलग एग्ज़ाम्स होती है महाराष्ट्र राज्य जो है। उसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो मांगे है, IBPS ने सबसे पहले ही तारीख डिक्लेयर कर दी थी, उसके बाद भी MPSC ने वही तारीख चुनी, और फिर वही इतवार को ये एग्ज़ाम आने वाला है। दोनों एग्ज़ाम साथ में बच्चे दे नहीं सकते, इसलिए उनका कहना है आगे ढकेली जाए एग्ज़ाम। और उसके साथ
एग्रीकल्चर का जो सिलेबस अभी खत्म हो रहा है तो नए से फिर से सिरे से शुरू करना पड़ेगा। तो सरकार ने पहली जो 258 जगहों के लिए ऐड निकाली थी, कम से कम वो डिमांड तो इनकी पूरी की जाए, ऐसी इनकी कुछ मांगे हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ में ओमकार बाबले, पुणे, आज तक।